नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। देखो, हमारी विटामिन्स की सीरीज के अंदर पहले के 2 वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस करा था। पहले के अंदर हमने इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दी विटामिन्स, सेकंड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था विटामिन ए, उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, उसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, उसकी सोर्सेज़ क्या हैं, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास है हमारी रिलेटेड टू दी विटामिन डी। विटामिन डी का जिसका केमिकल नेम है दैट इज़ द कैल्सिट्रायोल। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बोले तो विटामिन डी इज़ ऑल्सो नोन एज देखो, ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी को ऑल्सो नोन किस किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सनसाइन विटामिन। पहले हम लोग इसको बोल सकते हैं कि विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज दी सनसाइन विटामिन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इसको एंटी रिकेट्स विटामिन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन। एंटी रिकेट्स विटामिन। अगर आपसे पूछे कि एंटी रिकेट्स विटामिन कौन सा है, तब भी आंसर कौन सा जाएगा? विटामिन डी, कैल्सिट्रायोल। अगर आपसे पूछे कि सनसाइन विटामिन किसको बोलते हैं, तब भी आपको आंसर क्या जाएगा? दैट इज द विटामिन डी। अब देखो, अगर इसकी आपसे कोई पूछे इसका सिंथेसिस, अगर सिंपली हम लोगों से पूछे सिंथेसिस, देखो मैं इस टिपिकल वे में नहीं जा रहा हूँ। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है, देखो विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है और एक्सपोजर टू दी सनलाइट बॉडी पे होगा। और कैसे होगा? एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर हम लोग जैसे ही सनलाइट के साथ एक्सपोज होंगे तो हमारी बॉडी से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। अब देखो, अगर इसका नॉर्मल सीरम लेवल हमसे कोई पूछे, अगर सीरम लेवल कोई पूछे, सीरम लेवल, नॉर्मल सीरम लेवल, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ भैया मैं, नॉर्मल सीरम लेवल कोई आपसे पूछे दैट इज द 30 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपसे कोई पूछे दैट इज द 30 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपसे पूछे कि इसका नॉर्मल सीरम लेवल दैट इज द 30 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की, विटामिन डी के फंक्शंस की। देखिए डियर, अगर विटामिन डी के फंक्शंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो जीआई ट्रैक्ट है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां से कैल्शियम एंड फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और ये रीअब्जॉर्प्शन कहां से करता है? जीआईटी ट्रैक्ट से। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा ये क्या करता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मेंटेन लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में भी काम करता है। देखो, एक दूसरा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है कि विच विटामिन इज नोन एज द स्टीरॉयड हार्मोन, या स्टीरॉयड हार्मोन विटामिन किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन के जैसे कौन सा विटामिन रिएक्ट करता है? दैट विटामिन इज द विटामिन डी। अब देखो, अगर हम लोग इसके सोर्सेज की बात करें, अगर हम लोग इसके सोर्सेज को डिस्कस करें, सोर्सेज के अंदर 3 टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं। एक नेचुरल सोर्सेज, एक प्लांट सोर्सेज, एक एनिमल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज की हम लोग बात करें तो नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास सोर्स होगा दैट इज द सनलाइट। नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास सोर्स होगा दैट इज द सनलाइट। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो यहाँ पे सोर्स होगा केबेज और स्पिंच, केबेज और स्पिंच, पालक और जो बंद गोभी होगी वो होगा। देन एनिमल सोर्सेज की बात करें हम लोग तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जो बटर है, मिल्क है, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फिश लीवर ऑयल से कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आपसे कोई पूछे कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तब आपका आंसर क्या जाएगा? फिश लीवर ऑयल। देन उसके अलावा एनिमल सोर्स हमारे पास हो सकता है चीज हमारे पास हो सकता है, चीज हो सकता है, यॉक हो सकता है, चीज है, यॉक है, फिश लीवर ऑयल है, मिल्क है, बटर है। ये कुछ इसके सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं, या मीट हो सकता है। ये कुछ बेसिकली इसके सोर्सेज हो सकते हैं। 3 सोर्सेज हमने डिस्कस करे। हमने पढ़ा सिंथेसिस कैसे होता है, सीरम लेवल पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, इसके सोर्सेज पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं इसके
डिसऑर्डर्स की, ये हम लोग बात करते हैं कि अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की हम लोग बात करते हैं। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले कैल्शियम कम होगा तो टिटेनी हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर टिटेनी। मस्कुलर टिटेनी, भाई मस्कुलर टिटेनी क्यों होगा कि पेशेंट के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, डिफेक्ट, कैल्शियम का लेवल कम होगा तो टिटेनी आएगा। टिटेनी के अंदर सिम्टम्स आएंगे, चौबस्टिक साइन आएगा, चिक्स पे टैप करेंगे तो हम लोग जो चौबस्टिक साइन और ट्राउजिस साइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो किसके साइन होंगे, टिटेनी के। दूसरा हमारे पास आएगा रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स। अब देखो रिकेट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके कुछ साइन आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखने को मिलेगा बो लेग्स होंगे, नॉक नी होगा, बो लेग्स, नॉक नी, नॉक नी की कंडीशन होगी, बो लेग्स होगा, नॉक नी की कंडीशन होगी। उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। बो लेग्स होगा, नॉक नी होगा, और पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। देन दो डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पोरस बोन होगी, और स्पेशली जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो अडल्ट में देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा, अडल्ट के अंदर, और बोन कैसी हो जाएगी, वीक। और ऑस्टियोमेलेसिया किस में देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा बेसिकली। या हम लोग बोले कि ऑस्टियोमेलेसिया और पोरोसिस दोनों ही स्पेशली हम लोगों को किसमें देखने को मिलेंगे, अडल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और इस ऑस्टियोमेलेसिया के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बोन की सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ऑस्टियोमेलेसिया के अंदर सॉफ्टनिंग बोन होगा, यहाँ पे वीक बोन देखने को मिलेगी। अब देखो इस डिफिशियंसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट अगर इसका डिसऑर्डर हुआ है तो ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। वापस से क्या करेंगे, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कितना करते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। पर डे पेशेंट को हम लोग 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का एडमिनिस्टर करके जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है उसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। ये वीडियो था रिलेटेड टू दी विटामिन डी या कैल्शियम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।